Question number 23. If the first and the nth term of a GP are A and B respectively, and if P is the product of n terms, prove that P square is equal to AB की पावर n. तो क्वेश्चन में बोला है कि जो फर्स्ट टर्म है वो A है और nth टर्म यानी कि AN जो हम लिखते हैं वो B है और n टर्म का जो प्रोडक्ट है वो P है और हमें ये प्रूव करना है। तो जो गिवन है सबसे पहले उसे लिख देते हैं। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास ए, nth टर्म ए एन है इज इक्वल टू बी। प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स को हम लिखते हैं A1 A2 A3 A4 अप टू AN। और क्वेश्चन में बोला है प्रोडक्ट यानी कि इन सबका रिलेशन मल्टीप्लाई में है और इन सब का जो प्रोडक्ट है वो P है। तो ये तीन चीज़ें हमें गिवन है और हमें ये प्रूव करना है ये। ओके, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं ए बी की पावर n। ओके, अब a फर्स्ट टर्म है तो a लिख देंगे और जो b है वो a n है और इनकी पावर है n। अब a n को हम लिख सकते हैं ए आर की पावर n-1, तो इसे हम लिख देंगे। ओके, ए आर की जो ये ए एन है इसे हम लिख सकते हैं ए आर की पावर n-1 और यहाँ पर बाहर है n। ओके, अब a इंटू ए आर की पावर n माइनस की पावर n। अब ये a इंटू ए बेस सेम हो गया, मल्टीप्लाई में है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर n-1 की पावर n। अब n अंदर, ये वाला n यहाँ पूरे अंदर पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो पावर्स के साथ तो a की पावर हो गई 2n और r की पावर हो गई n-1 मल्टीप्लाई n। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करके हमें ये मिला। अब हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ओके, पी स्क्वायर, अब पी है हमारे पास क्या है, ये पूरी टर्म। ओके, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे, ये पूरी टर्म हमारे पास पी है। ओके, और इस पे है स्क्वायर तो इसे लिख सकते हैं a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब अप टू ए आर की पावर n-1 का स्क्वायर। इन सबको अगर हम a में लिखें तो लिखेंगे a इंटू ए अप टू n टाइम्स इंटू। अब r को इस तरह से लिख सकते हैं आर स्क्वायर आर क्यूब अप टू r की पावर n-1 और इस पूरे पर अभी चल रहा है स्क्वायर। अब यहाँ पर जो a है वो n टाइम्स है, यानी इन सब की पावर 1 हो गई है ना, सबकी पावर 1 और अप टू n टाइम्स हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1 + 1 अप टू n टाइम्स, क्योंकि बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। अब r सबका सेम है तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि r 1 + 2 + 3 अप टू n-1 टाइम्स तक और अभी इसका स्क्वायर चल रहा है। अब अगर हम 1 को n टाइम्स प्लस करते हैं तो हमें मिलेगा n। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं a की पावर n। अब r के लिए r 1 + 2 + 3 अप टू n-1 तक और इसके ऊपर अभी स्क्वायर चल रहा है। अब इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो अगले पेज पर चलते हैं। हाँ, लेट अस सॉल्व r की पावर 1 + 2 + 3 n-1। ओके, इसको हमें सॉल्व करना है। अब अगर हमें किसी को ऐसे करना होता है कि 1 + 2 + 3 n-1 टाइम तक, तो इनको प्लस करना है। तो सबसे पहले से देखो कि ये जीपी है या एपी है, ये एक एपी बन रहा है, इनमें कॉमन डिफरेंस सेम है। a बराबर 1 d बराबर 1 d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 2 - 1 = 1। तो a है, d है और n है n-1, तो इन सब का सम निकालना है। Sn n/2
2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर n है n माइनस 1, तो पुट कर दो n की जगह n माइनस 1, n की जगह n माइनस 1 बाय 2, 2a की जगह 1 और n की जगह n माइनस 1 और ये फार्मूले का -1 और d की जगह 1। ओके, तो n की जगह पर n माइनस 1 पुट कर दिया, ठीक है, और ये वाला -1 फार्मूले वाला इंटू d है 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये n माइनस 1 बाय 2, 2 इंटू 1 2 और माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि -2 और ये वाला n। ओके, अब यहाँ पर 2 से 2 को कर दो कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, Sn माइनस 1 आ गया n इंटू n माइनस 1 बाय 2। तो अब हम इसे लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके ये आ गया, देखो यहाँ पर लिख देंगे, नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, यानी कि इस पूरे को सॉल्व करके हमें ये मिला है ना, हमने सॉल्व कर दिया इस पूरे को तो हमें ये मिला, अभी r इसके साथ है। ओके जी, ये देखो ये आ गया है ना। अब तो इसको सॉल्व करके ये आ गया, तो r की पावर इस पूरे को सॉल्व करके आया है क्या, कहाँ गया, इस पूरे को सॉल्व करके आया है r की पावर n माइनस 1 बाय 2। अब ये इसके अंदर पुट कर देंगे, कहाँ पुट कर देंगे हम, यहाँ पुट कर देंगे, या मैं कहूँ कि हम यहाँ पुट कर देंगे। ओके, सॉरी कहाँ गया, हाँ यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि हमने इस पूरे को सॉल्व किया है, तो r के साथ जो हमारा आंसर आया है उसको हम पुट कर देंगे। ओके, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है, r के साथ ये हमारा आंसर आया जो हमने अभी सॉल्व किया। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हम सॉल्व कर रहे हैं, p² इज इक्वल टू an। अब इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे जो हमने सॉल्व किया, n माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है, अब a की पावर n को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, तो ये होगा a की पावर 2n की पावर 2n और n माइनस 1 बाय 2 इंटू 2। ओके, तो यहाँ पर 2 से 2 हो गया कैंसिल, सॉरी ये कैंसिल नहीं हुआ अभी, ये हो गया कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या आया, a की पावर 2n, r की पावर n माइनस 1। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो p² ये हमारा RHS आया था और यही हमारा LHS भी आ चुका है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस प्रूव्ड।